जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी करें तो आज हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पैटर्न एग्जाम में होता है, उन प्रश्नों को लेकर के आए। ये सेट सेकंड है। अगर आपने सेट 1 अब तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखें। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है? पहला ऑप्शन है का, सेकंड है ता, और थर्ड है टा, और फोर्थ है झा। तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो झा है। झा का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनाही, मिठास, सोना, खुशी, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो राइट आंसर होगा सोना। सोना जो है ये द्रव्यवाचक है, तो आपको ध्यान रखना, सोना इसका राइट आंसर होगा। सोना जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कोई शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है? दोस्तों, आप लोग अपने आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। कोई शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण, मूल अवस्था विशेषण, उत्तरावस्था विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो कोई शब्द में सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखना दोस्तों, यही पैटर्न आपके एग्जाम में होगा, तो आप लोग पूरे अंत तक वीडियो को जरूर देखना। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? पहला ऑप्शन है 4, सेकंड है 5, और थर्ड है 3, फोर्थ है 2। तो सही उत्तर आपको बताना है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर होगा 5। 5 इसका राइट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा जो ये 5 प्रकार से बनती है। अगला प्रश्न है, जो है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, और तीसरा है थर्ड, और चौथा है फोर्थ। तो आपको बताना है सही उत्तर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको, 3 इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना। अगला प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है दीमक, सेकंड है रात, और थर्ड है वर्षा, फोर्थ है विधुर। सही आंसर आपको बताना है, इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो ध्यान रखना है आपको, विधुर जो है, विधुर की बात करें तो ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखना है आपको। वर्षा जो है ये स्त्रीलिंग है, वर्षा हुई बोलते हैं, रात हो गई, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। इनमें से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो विधुर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विकारी, सेकंड है अविकारी, थर्ड है संयुक्त, और फोर्थ है संबंधवाचक। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी, अविकारी, संयुक्त, संबंधवाचक। आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताते रहना। दोस्तों, अंत में बताना कितने प्रश्न 30 में आप सही कर पाए, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग अपने आप को जज जरूर करना। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संयुक्त इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, या क्रमधारय समास। चारों में से आपको सही आंसर चुनना है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं?
तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है बहुवीर समास इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग सही उत्तर कमेंट करके बताते रहना। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है चना, सेकंड है अरहर और थर्ड है बाजरा, फोर्थ है उड़द। तो सही आंसर आपको बताना है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है इनमें से। तो ध्यान रखना है आपको, अरहर जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखना। आपको प्रश्न पूछा गया है, कई बार तो हम लेकर आए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, स्त्रीलिंग जो शब्द है ये अरहर है। अगला प्रश्न है, रस भरा में कौन सा समास है? रस भरा में कौन सा समास है आपको बताना है। रस भरा में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, सेकंड है द्विगु समास, थर्ड है तत्पुरुष समास और फोर्थ है क्रमधारय समास। रस भरा में कौन सा समास है? आप सभी को पता होगा कि रस भरा में कौन सा समास है, कमेंट करके बताते रहना आंसर। तो रस भरा में है, ध्यान रखना है आपको, तत्पुरुष समास है। बात करें कौन सा तत्पुरुष है, तो करण तत्पुरुष है, आपको ध्यान रखना है। रस भरा में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, झरोखा किस प्रकार का शब्द है? आपको ध्यान रखना, झरोखा किस प्रकार का शब्द है? पहला ऑप्शन है विदेशी, सेकंड है अधिकारी और थर्ड है विकारी, फोर्थ है तद्भव। सही आंसर आपको बताना है। तो झरोखा की बात करें तो ये जो है विदेशी शब्द है, आपको ध्यान रखना, राइट आंसर होगा विदेशी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वाला प्रत्यय से बना है? कौन सा शब्द है जो वाला प्रत्यय से बना है? आपको बताना है कौन सा शब्द है जो वाला प्रत्यय से बना है। बालपन, वाली, गाने वाला या बाला, इनमें से चारों में से आपको बताना है कौन सा शब्द वाला प्रत्यय से बना है। तो गाने वाले की बात करें, गाने वाला जो है, गाने वाला जो है ये वाला प्रत्यय से बना है, ध्यान रखना है। तो सही, इसका सही उत्तर जो होगा वो गाने वाला होगा, आपको ध्यान रखना है। वाला प्रत्यय से बना हुआ है, गाने वाला, राइट आंसर होगा गाने वाला, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपसे लाइक के सिवा कुछ नहीं मांगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 3 प्रश्न के लेखक का नाम बताइए। 3 प्रश्न के लेखक का नाम बताइए, आपको बताना है 3 प्रश्न जो है ये इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, पहला ऑप्शन है तुलसीदास, सेकंड है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, थर्ड है कबीरदास और फोर्थ है प्रेमचंद। तो सही आंसर आपको बताना है 3 प्रश्न के लेखक कौन है। तो 3 प्रश्न के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो हैं ये 3 प्रश्न के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भद्रा का हिंदी में अर्थ क्या होगा? भद्रा का हिंदी में अर्थ क्या होगा? कमेंट करते रहना है आंसर जरूर। आपको बताना है भद्रा का हिंदी में क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है बैल, सेकंड है गाय, थर्ड है घोड़ा और फोर्थ है शेर। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको बताना है कि आप इसका आंसर जानते थे या नहीं जानते थे। भद्रा का हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो भद्रा का हिंदी में अर्थ होगा गाय, ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर होगा गाय। अगला प्रश्न है, क्रियाक्रम में कौन सा समास होगा? क्रियाक्रम में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास। तो ध्यान रखना है आपको, क्रियाक्रम में जो है ये द्वंद्व समास होगा, राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, ध्यान रखना है आपको, क्रियाक्रम में द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, शब्द, स्वर, व्यंजन। सही आंसर आपको बताना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महाविद्यालय में कौन सा समास है? महाविद्यालय में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुवीर समास। महाविद्यालय में कौन सा समास है? तो ध्यान रखना है आपको, महाविद्यालय में है क्रमधारय समास, तो राइट आंसर होगा क्रमधारय। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? क्रोध होगा, शोक होगा, उत्साह होगा या इनमें से कोई नहीं होगा?
तो राइट आंसर आपको बताना, आप सभी को पता होगा, बहुत पहले से आप पढ़ते आए होंगे। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है ये शोक होता है, ध्यान रखना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला प्रश्न है, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 10, सेकंड है 11 और थर्ड है 13, फोर्थ है 14। सही आंसर आपको बताना है महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है। तो महाप्राण वर्णों की संख्या 14 है, आपको ध्यान रखना है 14 है महाप्राण वर्णों की संख्या। तो इसका राइट आंसर 14 होगा, आपको ध्यान रखना है। दही बड़ा में कौन सा समास होगा? दही बड़ा में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो आपको ध्यान रखना है दही बड़ा में जो है ये तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। दही बड़ा में तत्पुरुष समास होता है, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों हिंदी के 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न जो है हिंदी के कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें और कमेंट करके आप जरूर बताएं हिंदी में 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आते थे, आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करते रहना। अब हम इंग्लिश से 10 प्रश्न देखते हैं। आज हमने आर्टिकल को लिया है, चूज द आर्टिकल। तो आपको बताना है 10 प्रश्न हैं आज, तो आपको 10 में से कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपको आते थे। पहला प्रश्न है जो 21 है, हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, इनमें से सही आंसर आपको चूज करना है। ए का प्रयोग होगा, अहन का होगा, दा का होगा, नन ऑफ दीज का होगा। तो आप सभी को पता होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है। तो यहां पर जो दा का प्रयोग होगा ध्यान रखना है, तो इसमें राइट आंसर होगा दा। ध्यान रखना है आपको, ये जो एग्जाम में आपके यही पैटर्न होता है, तो आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आज हम आर्टिकल को कंप्लीट कराएंगे। अगला प्रश्न है, एवरी कंट्री हैज पार्लियामेंट। एवरी कंट्री हैज पार्लियामेंट, यहां पर किसका प्रयोग होगा? ए का होगा, एन का होगा, दा का होगा, नन ऑफ दीज होगा। इनमें से बताना है आपको, सही आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। एवरी कंट्री हैज पार्लियामेंट, तो राइट आंसर यहां पे चूज करना है आपको, ये होगा, एन होगा, दा होगा। कमेंट करते रहना है आंसर। एवरी कंट्री हैज, यहां पे जो होगा ए होगा, ध्यान रखना है। एवरी कंट्री हैज अ पार्लियामेंट, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, कॉपर इज यूजफुल मेटल। कॉपर इज यूजफुल मेटल, इनमें से जो डैश डैश है इसमें से आपको चूज करना है। ऑप्शन है ए, एन, दा, नन ऑफ दीज। सही जो है उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल होगा, तो यहां पर ए का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है आपको। ये इसमें से राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, ही इज डैश डैश ऑनर टू हिज कंट्री। ही इज डैश डैश ऑनर टू हिज, जो है ही इज डैश डैश ऑनर टू हिज कंट्री। पहला ऑप्शन है ए, सेकंड है एन, थर्ड है दा और फोर्थ है नन ऑफ दीज। इनमें से सही आंसर आपको कमेंट करना है। तो ध्यान रखना है आपको, जहां पर भी हिंदी हम आपको सही तरीके से बताते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। जब भी हिंदी के कोई स्वर हो और हिंदी के स्वर से जब भी किसी शब्द, मतलब पहला शब्द हिंदी का जो स्वर होता है वो आए, यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे तो आनर लिखेंगे, तो ध्यान रखना आ रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आ जो है हिंदी का स्वर है। जब भी ऐसे मतलब मिले आ आपको, तो ध्यान रख, जब स्वर मिले तो ध्यान रखना वहां पर एन का प्रयोग होता है, आपको ध्यान रख, कभी नहीं भूलेंगे। तो ही इज ऑनर जो है, तो ही इज यहाँ पर क्या होगा? एन होगा, ध्यान रखना है आपको। ही इज एन ऑनर टू हिज कंट्री, ध्यान रखना है आपको। जब भी हिंदी के स्वर से शब्द स्टार्ट हो तो ध्यान रखना है आपको, वहां पर एन का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है आपको। द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट, तो ध्यान रखना है आपको, बताना है। यहां पर पहला ऑप्शन है ए, सेकंड है एन, थर्ड है दा और फोर्थ है नन ऑफ दीज। सही आंसर आपको कमेंट करते रहना। एग कैसे लिखते हैं? ए के मतलब जो है ए से स्टार्ट होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो हिंदी का पहला स्वर है, तो यहाँ पे क्या होगा? कभी नहीं भूलेंगे आप, एन होगा, क्या होगा? एन होगा। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, इंग्लिश इज डैश डैश इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज डैश डैश इजी लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है ये, सेकंड है एन, थर्ड है द और फोर्थ है नन ऑफ दीज। इजी क्या है? इजी है। तो आपको बताना है, कमेंट करके बताना है क्या यहां पर राइट आंसर होगा। इंग्लिश इज इजी कैसे लिखते हैं? तो ध्यान रखना है, ये स्वर का जो है पहला शब्द ई है, तो यहां पर क्या होगा? एन होगा, क्या होगा? एन होगा, ध्यान रखना है। इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, यहां पर क्या होगा?
एन होगा। ध्यान रखना है आपको, एन जो है राइट आंसर यहां पर होगा। अगला प्रश्न है सन शाइन्स ब्राइटली, तो यहां पर जो आप सभी को पता होगा द का प्रयोग होगा, द सन यहां पर होगा। अगला प्रश्न है रोहित इज अनटिडी बॉय, रोहित इज अनटिडी बॉय, आपको कमेंट करते रहना है आंसर। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, अनटिडी। आपको पहले ही हमने बताया अनटिडी आ रहा है, ध्यान रखना है क्या आ रहा है, तो रोहित इज अनटिडी बॉय, तो यहां पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। बताने की जरूरत आपको नहीं, आपको पता हो गया होगा, रोहित इज एन अनटिडी बॉय, ध्यान रखना है आपको। ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज डैश डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहां पर आपको कमेंट करके बताना है क्या राइट आंसर होगा। ही इज डैश डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज डैश डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कैसे लिखा जाता है यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना है। यहां पर क्या होगा, या होगा, क्या होगा, या होगा, तो ध्यान रखना है अगर या है तो किसका प्रयोग होगा। आपको हमने बताया जहां पर भी स्वर हो वहां पर एन, और जहां पर भी कॉन्सोनेंट हो वहां पर ए होगा, तो ध्यान रखना ही इज यूनिवर्सिटी आ रहा है, तो यहां पर जो है ही इज आ यूनिवर्सिटी होगा, क्या होगा, यहां पर जो है ए का प्रयोग होगा, ही इज आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहां पर ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है ही इज डैश डैश एम ए, ही इज डैश डैश एम ए, ध्यान रखना है आपको। आ का होगा, एन का होगा, दा का होगा, ननाफ दीज होगा, एम ए, एम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये आता है जो कि वावेल्स है हिंदी का, ध्यान रखना है आपको। ही इज, तो यहां पर ही इज एन होगा, ही इज एन एम ए स्टूडेंट कर सकते हैं आप। तो ध्यान रखना है आपको 30 प्रश्न सही, मतलब 30 प्रश्न थे, 30 में से कमेंट करके बताना है आप कितने प्रश्न सही कर पा, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगला सेट हम कल लेकर के आए हैं, तीसरा सेट होगा। आप लोग अगर हमारा सब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, हम सारे सेट कंप्लीट करवा देंगे, आप लोग देख लेंगे तो आप लोग ज़रूर एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे। और आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर देना। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।